आज होल्डिंग कंपनी का एक नया क्वेश्चन करते हैं। 2013 में आया हुआ है, सीयू के 2014 में आया हुआ है, सीयू के। तो क्वेश्चन देखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ बिग लिमिटेड एंड स्मॉल लिमिटेड फी फॉर्मेट में गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख एंड 3 लाख, जनरल रिजर्व 5 लाख 30,000, पीएल 6 लाख एंड 2 लाख, सैलरी क्रेडिटर्स 1 लाख एंड 1 लाख 7। फिक्स एसेट 9 लाख 4 लाख, इन्वेस्टमेंट बिग लिमिटेड का है, ऑफकोर्स स्मॉल लिमिटेड के लिए होगा, तो ये है 6 लाख और स्मॉल लिमिटेड। सैलरी रेटर्स 1 लाख 60, डेट एंड 90,000, इन्वेंट्री 2 लाख 10 and 1 lakh 20, कैश एट बैंक 2 लाख 30 and 90,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बिग लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 75% ऑफ द स्मॉल लिमिटेड, मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ कंट्रोल अगर बोलो तो कितना हो गया 75%, और बोल सकते हैं 3/4 है। पहला वर्किंग नोट 3/4 डिग्री ऑफ कंट्रोल के लिए आ गया। दूसरा यहाँ पे एट अ कॉस्ट बता रहे हैं 6 लाख, जो इन्वेस्टमेंट देखा था वो 6 लाख। On 1st July 2012, Small Limited had an opening balance of 1 lakh in PL account, from which it had paid dividend of for 2011-12 at 20% on 30th September. देखो अक्वायर का डेट एक बार याद देख लेते हैं, 1 जुलाई है। ओके, और वो डिविडेंड इशू कर रहा है, डिविडेंड पे कर रहा है, इशू ने डिविडेंड पे कर रहा है, ऑफ विच ईयर 11-12 का, प्रीवियस ईयर का पे कर रहा है 30th September। The dividend received by Big Limited is included in its PL account. Now, inventory of Big Limited includes 20,000 out of the purchases of 50,000 made from Small Limited in January 2013, and no payment on this account has been made by the Big Limited. तो अभी तक बैलेंस शीट में डेटर्स और क्रेडिटर्स का दोनों का बैलेंस होगा, मतलब यहाँ पे कौन परचेस कर रहा है, दैट इज मेड फ्रॉम द स्मॉल लिमिटेड, मतलब बिग लिमिटेड परचेस कर रहा है स्मॉल लिमिटेड से। तो उसके सन्ड्री क्रेडिटर्स में बिग लिमिटेड का सन्ड्री क्रेडिटर में 50,000 इज द सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो स्मॉल लिमिटेड है। और स्मॉल लिमिटेड के डेटर्स में यहाँ पे देखो डेटर्स वैल्यू है स्मॉल लिमिटेड 90,000, इसमें 50,000 जो होगा वो बिग लिमिटेड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिटर्स में देख लेते हैं। क्रेडिटर्स में 1,70,000 में, इस 1,70,000 में जो अमाउंट है वो 50,000 है आपका स्मॉल लिमिटेड का, और इसके 90,000 में 50,000 छुपा हुआ है बिग लिमिटेड का अमाउंट। ओके, नो पेमेंट मेड है इसलिए इसमें है अभी तक अमाउंट ये टिल March 130। स्मॉल लिमिटेड had sold these items at a margin of 25% on cost. Now, अब बिग लिमिटेड के क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं, इन्वेंट्री ये 2,10,000 जो है, अभी तक इसमें, अभी तक जो 50,000 गुड सेल हुआ था, इसमें 20,000 अभी तक क्लोजिंग स्टॉक छिपा हुआ है। ओके, और ये क्लोजिंग स्टॉक छिपा हुआ है, इसका मतलब इसमें जो अभी तक हमने जो प्रॉफिट चार्ज किया है वो अनरियलाइज फॉर्म में है, तो उसे हमें रिवर्स बैक करना चाहिए। नाउ there has been no change in general reserve account for small limited during 12-13। जनरल रिजर्व जो है हमारा यहाँ पे स्मॉल लिमिट का, ये सारे ही आपके प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व के कैलकुलेशन में चले जाएंगे, बिकॉज इस ईयर अभी तक उसमें ऐड नहीं किया अमाउंट। ओके, तो पहले वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें वर्किंग नोट चाहिए डिग्री ऑफ कंट्रोल के लिए, दूसरा वर्किंग नोट हमारा हो जाएगा डिविडेंड के लिए, तीसरा हो जाएगा अनरियलाइज्ड गेन के लिए। ओके, और उसके बाद हम लोग कंट्रोल चार्ट ए बी एंड सी स्टार्ट करेंगे। तो अभी देख लेते हैं इसमें कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल डिग्री ऑफ कंट्रोल 75% किया गया है एंड 3/4 आ गया, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1/4 आ गया बैलेंस। ओके, नाउ डिविडेंड पेड बाय द स्मॉल लिमिटेड, देखो पहले डिविडेंड किस पे 20% पेड है, तो आप क्वेश्चन में देख लो यहाँ पे इक्विटी शेयर इज 3 लाख रुपीज। ओके, इस 3 लाख पे हम लोग 20% चार्ज करेंगे एज डिविडेंड। ओके, तो यहाँ पे 20% गिवन है, देखो क्वेश्चन में 20% ऑन 30th September इस ईयर आप पे कर रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग डिविडेंड को, यहाँ पे डिविडेंड पेड बाय स्मॉल लिमिटेड 20% ऑफ 3,60,000 फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पहला कैलकुलेशन हो गया ना। दूसरा कैलकुलेशन क्या है, हमें पोस्ट एक्विजिशन एंड प्री एक्विजिशन की प्रॉफिट को देख लेते हैं। ओके, तो प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन में बोल दिया एडजस्टमेंट में कि 1 लाख प्रॉफिट था ओपनिंग बैलेंस, तो 1 लाख विल बी द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ओके, नाउ इसमें और क्या है ट्रीटमेंट क्या करना है। ओके, आपने
इस 1 लाख रुपीस का जो था अमाउंट, आपने डिविडेंड भी पे किया है। ओके, डिविडेंड भी पे किया, डिविडेंड का तो कैलकुलेशन हो गया, राइट। इसके बाद इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अमाउंट है आपके पास बैलेंस शीट में, वो कितना अमाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में आपका बताया गया है अमाउंट हाउ मच इज 2 लाख है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा? आप ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ पे आप डिविडेंड भी पे कर रहे हो, अगर पीएल अकाउंट गिवन है, दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 1 लाख गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख गिवन है, और आप डिविडेंड भी पे कर रहे हो, तो बेटर होगा कि आप एक पीएल अकाउंट बना लो। तो पीएल अकाउंट जब बनाओगे तो देखो ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो क्या होता है, क्रेडिट साइड में होगा, एंड ओपनिंग बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड में होगा। डिविडेंड पे कर दे रहे हैं, पीएल से बैलेंस कम होगा, डिविडेंड पे डेबिट साइड में लिख देना, दैट इज 60,000 आ गया, 33 लाख का 20%। जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका पीएल फ्रॉम द फॉर द ईयर आ गया बैलेंस। ओके, तो ये करंट ईयर का प्रॉफिट है। अब आप अक्वायर कब कर रहे हो? अक्वायर कर रहे हो आप जुलाई में, 1 जुलाई में, मतलब आपके पास 3 मंथ्स का आपके पास प्री एक्विजिशन पीरियड हो जाता है। तो ये जो प्रॉफिट आप कर रहे हो, ये प्रॉफिट कब से है? ये प्रॉफिट कब से? 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर है। 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2013 तक का प्रॉफिट गिवन है। तो 1 अप्रैल से टिल 1 जुलाई, मतलब अप्रैल में जून, ये 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट है वो आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये 3 मंथ्स के प्रॉफिट में देखो कैसे कैलकुलेट करें, देखो 1,60,000 का 3/12 आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 40,000। तो ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आपके पास 1 लाख तो पहले था गिवन एडजस्टमेंट में, एंड 40,000 करंट ईयर का हो गया। करंट ईयर में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ओके, करंट ईयर का प्रॉफिट है बट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, तो 1,40,000 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ओके, इसके बाद हम लोग वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। 3 वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं, बाद में कंट्रोल चार्ट ए, बी एंड सी। ए हो गया तुम्हारा कैपिटल प्रॉफिट से रिलेटेड है, बी तुम्हारा हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल बिल और कैपिटल रिजर्व, एंड सी हो गया अदर एसेट एंड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करके करेंगे। ओके, नाउ तो यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, 1,40,000 आ गया। हमने डिविडेंड को माइनस करना है इसमें, डिविडेंड माइनस करोगे तो 80,000 आ गया ना। रिजर्व में देख लो, रिजर्व 30,000 ले रहे हैं यहाँ पे, रिजर्व आप 30,000 ले रहे हो यहाँ पे। ये देखो ये रिजर्व का अमाउंट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? बिकॉज पोस्ट एक्विजिशन में कोई रिजर्व, मतलब करंट ईयर में कोई रिजर्व क्रिएट नहीं हुआ है। कैसे मालूम है? ये लास्ट लाइन देखो, देयर हैज बीन नो चेंज इन द जनरल रिजर्व फॉर स्मॉल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में चले आए, तो यहाँ पे 60,000 कर लिया। ओके, प्री एक्विजिशन रिजर्व 30,000 ले लिया, दोनों को ऐड, इन दोनों को ही अलग अलग डिवाइड कर दो, 3/4 1/4 में, 3/4 बिग शेयर्स के लिए होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए 1/4 हो गया। डन है? हाँ, यहाँ पे थे, हाँ। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का हमने डिवाइड कर लिया। ना पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट देखो, इसमें क्या गिवन है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है यहाँ पे 2 लाख गिवन है। तो हमें क्या करना है, ये 2 लाख में लिखा मैंने, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो कैलकुलेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। बैलेंस शीट में 2 लाख गिवन है, इससे प्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा, फिर डिवाइड कर देंगे। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व आपका अमाउंट जो होगा वो निल होगा, कुछ भी नहीं था। ओके, तो यहाँ पे निल अमाउंट है, क्योंकि सारा ही रिजर्व जो है लास्ट ईयर का क्रेडिट। नाउ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना है? जो स्मॉल कंपनी है, स्मॉल लिमिटेड है, उसका 3 लाख शेयर कैपिटल है। उस पे आप क्या कर दोगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज 1/4। तो 70,000 माइनस माइनॉरिटी इंटरेस्ट को मैं डिवाइड कर दे रही हूँ, 75,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चला गया, तो बचा है आपके पास 2,25,000। इसको एडजस्ट करेंगे कंट्रोल चार्ट बी में, बिकॉज ये आपका कैपिटल है 2,25,000। टू फाइंड आउट गुडविल में या कैपिटल रिजर्व है, तो आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो आप यहाँ पे, यहाँ देख लो। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 6 लाख, स्टार्टिंग में गिवन है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलते हैं क्वेश्चन में फिर से वापस, ये रहा 6 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में 6 लाख आपने लिखा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैपिटल प्रॉफिट, अभी तक का जो कैपिटल प्रॉफिट है वो कितना अमाउंट है? कैपिटल प्रॉफिट प्री एक्विजिशन का 82,500 है, तो 82,500 आपने लिखा है इसको। ओके,
और प्लस आपने डिविडेंड भी इंजॉय किया है इतने दिन का। तो डिविडेंड भी आप लिख रहे हो उसमें। डिविडेंड कितना मिला है आपको, यहाँ पे कितने शेयर्स पे डिविडेंड मिले हैं, इसका कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। टोटल आएगा तो 3 लाख का आपके पास, 3 लाख का 24%, हाँ 20%। एंड देन आप लोग इसमें 3/4 आपको मिल रहा है। इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। 3 लाख का 20% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, 45,000। ठीक है, ये 45,000 आपको बेनिफिट मिला है, वो आप सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो। और प्लस आपको शेयर्स भी मिले हैं कम बेनिफिट के रूप में। तो शेयर्स कितने का, फेस वैल्यू डिवाइड कर देंगे, 2,25,000 का शेयर्स है। ओके, और शेयर्स 3 लाख का शेयर्स पे आपने 75% इन्वेस्टमेंट किया है। 3 लाख पे 75% करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2,25,000। तो ये आपने माइनस जैसे ही कि आपने पेमेंट से, तो आपने एक्सेस पेमेंट किया है, तो ये हो गया आपका गुडविल का अमाउंट। ओके, नाउ बाकी जो कंट्रोल चार्ट सी है उसमें कुछ अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटी का डिटेल लिखेंगे। यहाँ पे इन्वेंट्री में कुछ ट्रीटमेंट है और कुछ नहीं है, फिक्सेशन एंड कैश। इन्वेंट्रीज का ट्रीटमेंट देख लो आप। बिग लिमिटेड का 2,10,000 था, स्मॉल लिमिटेड का 1,20,000 था। ओके, और अनरियलाइज स्टॉक आप 4,000 माइनस कर दो कि ये गुड्स सेल नहीं हुआ। कैसे अनरियलाइज स्टॉक आ गया आपके पास, आप जो गुड्स सेल कर रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे गुड्स सेल कर रहे हो 25% ऑन कॉस्ट। 20,000 का स्टॉक इंक्लूडेड था। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर प्राइस, कितने में गुड्स ट्रांसफर हुआ है। तो इसकी वर्किंग नोट कैसे करना है मुझे देख लेते हैं एक बार। देखो, आप ये 20,000 जो है, मान लो कि सीपी कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रहा होगा, उस पे आप 25% प्रॉफिट चार्ज कर रहे हो, तो ये 25। तो आपके पास ट्रांसफर प्राइस जो आ गया वो 125% हो गया। ओके, 125% हो गया। तो अब ये जो 20,000 जो अपने अमाउंट है वो 125% है, तो 25% क्या हो। ओके, तो ये 25% प्रॉफिट है 4,000। आप वो अनरियलाइज गेन है क्योंकि वो स्टॉक तो सेल ही नहीं हुआ है, उससे आप इन्वेंट्री से माइनस कर देने वाले। ओके, और फिर फिक्स एसेट में सब एसेट दोनों को ऐड कर दो, कैश का भी वही ट्रीटमेंट है। ओके, और एक छोटी सी बात बतानी थी इसमें, यह जनरल रिजर्व को ऐड कर देने से स्मॉल लिमिट का तो कुछ है ही नहीं। ये उसके बाद ये वाली एंट्री देख लेना। उसके बाद आपका यहाँ पे ट्रेड पेबल्स, ये देखो, ये एक और एक छोटी सी पॉइंट बाकी है। आपने गुड सेल जो किया था, स्मॉल लिमिटेड ने उसको सेल किया था ना बिग लिमिटेड को, 50,000 का गुड सेल किया था, अभी भी उसकी डेटस और क्रेडिट्स में शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो बिग लिमिटेड स्मॉल लिमिटेड का डेटस एंड जो ट्रेड पेबल्स है उसे ऐड कीजिए, और म्यूचुअल इंडेटर्स 50,000 दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपके पास ये अभी का करंट जो ट्रेड पेबल्स हो गया 2,20,000। ठीक है, सेम थिंग होगा तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल में भी, आप 50,000 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो। जो स्मॉल लिमिट का 90,000 है उसे 50,000 सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगेन यहाँ पे क्रेडिटर्स जो है आपके, यहाँ पे क्रेडिटर्स जो है 1 लाख बिग लिमिट का क्रेडिटर्स था, उससे आप 50,000 को माइनस कर दो, एक्चुअली कंबाइन करके माइनस कर दे। तो ये हमारा सम्स, बाद में आप बैलेंस शीट को अच्छे से करना जो वैल्यू, और कुछ डिफरेंट नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस में 11,41,000 कैसे आया है तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट वर्किंग नोट है पीएल अकाउंट का बैलेंस। बिग लिमिटेड का 6 लाख था, शेयर ऑफ स्मॉल लिमिटेड्स में 90,000 हो गया, लेस
बिग शेयर ऑफ बिग लिमिटेड जो डिविडेंड कर रहे हैं, आप माइनस करना पड़ेगा 45,000, तो आपके पास 6,45,000 हो गया। और आप अनरियलाइज जो प्रॉफिट अर्न किए उसमें शो कर रहे हो उसे भी माइनस कर दो तो 6,41,000 प्रॉफिट आ गया, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ओके, बिग लिमिटेड एंड स्मॉल लिमिटेड का दोनों का मिला 6,41,000 और रिजर्व है 5,00,000, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आप यहाँ पे बैलेंस दिखा रहे हो। क्वेश्चन में चलिए रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास 5,00,000 एंड 6,41,000 11। ओके, नाउ शेयर कैपिटल का कंबाइन कर दे रहे हो आप, शेयर कैपिटल 9,00,000 का आ गया यहाँ पे। 9,00,000 का कैसे आ जाएगा, बिकॉज 3,00,000 का तो इन्वेस्टमेंट ही था, तो अभी जो नया कैपिटल है वो 9,00,000 का हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल 9,00,000 हो गया, होल्डिंग कंपनी का ही रहेगा बिकॉज सब्सिडरी कंपनी का तो हमने उसको एडजस्ट कर लिया है कंट्रोल चार्ट ए बी सी में लेकर ए बी में। रिजर्व एंड सरप्लस 11,41,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया था 1,32,000 आ जाएगा, एक नया ऐड होगा, ये रहा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आपने कैलकुलेशन यहाँ पे किया है 32,000 1,32,500, ये माइनॉरिटी से टोटल आ गया हमारा, वो लिख लिया। इसके बाद इसके बाद देखो ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स में मैंने अभी बता दिया कैसे क्या करना है। टेंजिबल एसेट्स है, कंट्रोल चार्ट सी में अभी कैलकुलेट तुमने किया है टेंजिबल एसेट्स का फिक्स एसेट का, दोनों को कंबाइन कर देना है। गुडविल कैलकुलेट करके आया था 2,47,500, वो लिख देना है। इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज का ट्रीटमेंट वो जो था अनरियलाइज गेन का ट्रीट करके कंप्लीट करके 3,26,000 आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल में म्यूचुअल इंडिटनेस 50,000 माइनस कर दिया और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सिंपली ऐड कर दो कैश में, तो ये हमारा सम्स कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आप यहाँ पे ये जो बैलेंस शीट बनाया हुआ आप पहले सबसे पहले वर्किंग नोट स्टार्ट करोगे। ओके, डिग्री ऑफ कंट्रोल माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग किया, डिविडेंड 3,00,000 जो था उसका हमने 20% पे कर दिया, इस साल पे किया, फिर लास्ट ईयर का डिविडेंड था, फिर हमने कैलकुलेट किया कैसे प्रॉफिट का पार्ट। ओके, प्री एक्वेशन प्रॉफिट, ओके करंट ईयर में भी कुछ मंथ का है प्री एक्वेशन प्रॉफिट, वो कैलकुलेट कर लिया हमने 40,000। उसके बाद कंट्रोल चार्ट ए में कैपिटल प्रॉफिट प्री एक्वेशन प्रॉफिट लिख रहे हो, डिविडेंड माइनस कर रहे हो एंड देन रिजर्व को माइनस कर रहे हो। यहाँ पे 30,000 जो रिजर्व है वो पूरा प्रीवियस ईयर का रिजर्व है, तो इसमें दोनों प्री ये सारे प्री एक्वेशन में चला जाएगा। पोस्ट एक्विजिशन में 2,00,000 प्रॉफिट है, बैलेंस शीट में गिवन है 2,00,000, तो हमने प्री एक्विजिशन को माइनस कर दिया और फिर डिवाइड कर दो। ओके, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कुछ भी नहीं है तो नील आ गया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर कैपिटल 3,00,000 का था, उसे माइनॉरिटी से 75,000 हटाया माइनस किया, उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट 75,000 यहाँ शो कर रहे हैं और 2,25,000 का हम लोग नेक्स्ट कंट्रोल चार्ट बी में एडजस्टमेंट देख रहे हैं। ओके, तो 2,25,000 जो आपने फेस वैल्यू जो शेयर्स कर रहे हो उसी को आपने लिखा है यहाँ पे 2,20,000 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है ये। ओके, कैसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,00,000 है, आपने आप क्या बेनिफिट ले रहे हो उस कंपनी से, कैपिटल प्रॉफिट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में और फिक्स और फेस वैल्यू ऑफ शेयर सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपने एक्सेस जो पैसा दिया है वो गुडविल का अमाउंट हो जाएगा। फिक्स एसेट में कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट ऐड कर दो कैश में भी। इन्वेंट्रीज में अनरियलाइज प्रॉफिट को आपने माइनस करना है। ओके, अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन यहाँ पे बताया है। ओके, सिंस 25% ऑन कॉस्ट गिवन है तो ये हमारे पास ट्रांसफर प्राइस अवेलेबल है, तो ये ऑफ कोर्स 125 होगा, राइट। ये रहा ट्रांसफर प्राइस, 20,000 इज 125, तो अगर ये 125 है तो व्हाट इज 25%, उसका अमाउंट हो रहा है 4,000। ये आप पीएल से भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और आप ये स्टॉक से भी माइनस करने वाले हो। देखो यहाँ पे पीएल में भी हमने 4,000 को सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे स्टॉक में भी हमने 4,000 को सब्ट्रैक्ट किया। ये हमारा वर्किंग नोट करने के बाद बैलेंस शीट तो कुछ है नहीं, जस्ट पुट कर देना आपको हो जाएगा। ओके,